अरे प्यारे बच्चों, तो आज के हम इस लेक्चर में बात करने जा रहे हैं जो कि इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा या इससे पहले वाले लेक्चर देखे हैं। तो इसमें देखे होंगे कि हम लोग साबित किए थे अवतल दर्पण में साबित करें कि F बराबर r/2। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उत्तल दर्पण में। किससे बात कर रहे हैं? उत्तल दर्पण में साबित करें कि F बराबर r/2। वैसे तो आप लोगों को पहले भी देख चुके होंगे, हमने देख के पता लग गया होगा कि किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। तो फिर भी हम बता दें कि किस पर बात कर रहे हैं। आज हम लोग इस लेक्चर में जो बात करेंगे उत्तल दर्पण में साबित करें कि F बराबर r/2। तो पहले हम लोग, अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तो चलिए हम लोग जो है अब इसको बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं और अध्ययन करते हैं अच्छे से। देखिए इसमें क्या करते हैं, तो हमने इससे पहले 2-4 लेक्चर पहले हमने बताए थे कि ये जो है ये कौन सा है, तो ये है उत्तल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। और ये बताए थे उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। ये बात किए थे, ये बताए थे कि ये उत्तल दर्पण है और ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। तो आज हम लोग इसी पे अवतल दर्पण सब पढ़ लिए। अब आज हम लोग उत्तल दर्पण पढ़ेंगे। तो देखिए उत्तल दर्पण परिचित पढ़ लेते हैं हम लोग अच्छे से। देखिए ये हो गया उत्तल, और इसको हम लोग इस तरह से बारीकी से क्या करेंगे, इसको दिखा देंगे। तो ये हो गया दर्पण, हो गया उत्तल दर्पण। देखिए ये कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण हो गया। चलिए ये उत्तल दर्पण हो गया। अब इसको एक जो है एक रेखा है, उसको इसके बीच से खींचेंगे एक रेखा। तो ये हो गया एक तो इसका रेखा हो गया। चलिए ठीक है, सीधा रेखा हो गया, यहाँ थोड़ा टेढ़ा हो गया हुआ, सीधा हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए इस रेखा को क्या मान लेंगे, इसको यहाँ पे O मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं। जब यहाँ पे P है, यानी ये वाला बिंदु जो है, ये वाला बिंदु P है, और यहाँ पे इसको F दे देते हैं और इसको यहाँ पे C दे देते हैं। ठीक है। अब जिस तरह से अवतल दर्पण क्या होता है, आने वाली जो है किरणें आपतित किरण कहलाती है। कौन सी किरण कहलाती है? तो ये इस तरह से यहाँ से भी, यहाँ पर भी क्या हो गया, यहाँ पे एक किरण आई। ठीक है, किरण आई, ये गई किरण, तो यहाँ ये हो गया A और ये हो गया क्या हो गया, ये B हो गया। यहाँ पे B मान लीजिए, आप थोड़ा चित्र पा रहे हैं तो यहाँ पे मान लीजिए, ठीक रहेगा। ये B हो गया, यानी ये वाला बिंदु जो है ये B हो गया, यानी आने आई किरण तो आपतित किरण हो गई। कौन सी किरण हो गया? आपतित किरण। अब इससे आई तो टकराई यहाँ पे, और इसे टकरा के क्या हो गई, लौट गई। तो ये लौट गई, तो यह इसको D मान लीजिए। ठीक है, तो क्या मान लीजिए, D मान लीजिए। अब लौट गई तो जाने वाली किरण कौन सी किरण हो जाएगी? परावर्तित किरण। अब जब परावर्तित, यहाँ पे एक तो लंब डालेंगे। क्या डाल देंगे? लंब, जिसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं। यहाँ पे एक तो लंब डाल दिए, तो यहाँ से एक तो लंब आ गया। ठीक है, लंब बराबर होता है दोनों, बीच वाला भाग में आ जाएगा लंब आ गया। अब लंब को इस तरह से हम लोग डॉट डॉट कर देंगे। क्या कर देंगे? डॉट डॉट। ये लंब को हम n मान लेंगे। क्या मान लेंगे? n मान लेंगे। अब पता है आप लोग को कि ये I कहलाता है और ये R कहलाता है। कहलाता है नहीं कहलाता है? तो ये आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण, और आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बने वो एक तो आप ये अभिलंब हुआ है आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, और ये अभिलंब हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, ये जो हुआ तो D से क्या हुई, आके D जो है आके मिल गई F से, और N जो है C से मिल गई। ठीक है, N C से मिल गई। इसको भी डॉट कर दीजिए, इसको भी डॉट कर दीजिए। तो ये इन से मिल गई। अब यहाँ तक आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक F से मिल गई, एक C से मिल गई। तो ये N जो है C से मिल गया और D जो है F से मिल गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये B हो गया, ये सब ऑलरेडी हो गया। चाहिए अब यहाँ से ये जो दूरी होता है इसका, ये जो दूरी होता है ना, F दूरी होता है। क्या यहाँ से यहाँ तक दूरी जो है ये F होता है, छोटा F। कौन सा होता है? छोटा F। PF जाता है, छोटा F होता है। ये PF क्या होता है? छोटा F होता है, यानी ये वाला दूरी पूरा होता है ना, पूरा दूरी ये छोटा F होता है। और ये इतना दूरी छोटा F होता है, और ये वाला पूरा दूरी जो होता है यहाँ तक ये R होता है, यानी PCR और PF F हो गया, छोटा F। ये यहाँ पे थोड़ी इसको दिखाया नहीं, ये M डैश और ये M हो गया, M डैश और M हो गया। अब इसको हम लोग अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जिस तरह से हम लोग अवतल दर्पण पढ़े थे उसी तरह से यहाँ भी पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए एक बताए थे हम, अवतल दर्पण बताए थे, और आप लोग देखे होंगे तो आप लोगों को याद होगा कि कोना ABN जो है, ये वाला कोण जो इस तरह से होता है, इस तरह से हुआ। ये दर्पण हुआ, इस तरह से मान लीजिए, ये आने वाली किरण हुआ, ये जाने वाली किरण हुआ। तो ये आपतित किरण, इसको अभी इसमें क्या माने हैं, A माने हैं, इसको इसमें क्या माने हैं, D माने हैं, यहाँ B है कि नहीं इसमें? देखिए, और एक अभिलंब हुआ, ये इसको N माने हैं, इसे माने हैं N, ये I हुआ, ये R हुआ। ठीक है, इतना भी इसमें है। यहाँ पे, यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। तो ये वाला जो है A B और N,
जो बराबर हो जाएगा किसका, एन बी डी के, यानी आई जो है आर के बराबर है, तो ये कोना और ये कोना जब एक दूसरे के बराबर होता है हम पढ़ेंगे कोना ए बी एन बराबर कोना ए एन बी डी, ए बी एन बराबर एन बी डी। हम यहाँ से प्रूफ लिखते हैं, पी आर डबल ओ एल प्रूफ। देखिए अरे कोना ए बी एन बराबर कोना एन बी डी किसके नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो ये दोनों 1 हो गया समीकरण। अब इसके बाद जो है अब होगा क्या, ये इसका ऊपर वाला काम हो गया, ठीक उसी तरह नीचे में भी है, ठीक उसी तरह क्या है नीचे में भी है। तो एफ बी सी, देखिए यहाँ पे एफ बी सी, जिस तरह से ये वाला कौन था, यहाँ से इसको देखिए कोना एफ बी सी, यानी ये जो कौन है ये वाला यहाँ बी है, यहाँ एफ है और यहाँ सी है। तो ये एफ बी सी बराबर किस, जो एफ बी सी जो है किसके सम्मुख है, तो एफ बी सी जो है किसके सम्मुख होता है, तो सम्मुख कितना होता है, एन बी डी के, एन बी डी के। अब वो क्यों, तो ये जो सम्मुख है यानी क्या होता है, इस तरह से जो होता है, इस तरह से हम लोग पढ़ाए होंगे आप लोगों को, नमा पढ़े होंगे। तो ये कोण जो है ये वाला कोण, ये वाला कोण जो है ये वाला कोण, इस कोण का सम्मुख होता है। जैसे इसी तरह देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण होता है ना इसमें, तो ये 1 वाला कोण जो है ये कोण 3 के सम्मुख होता है, ये 5 जो है 7 का सम्मुख होगा, 2 जो है 4 का सम्मुख होगा। तो उसी तरह एफ बी सी जो है एन बी डी का सम्मुख है। हम लिखेंगे कोना एफ बी सी बराबर सम्मुख कोना एन बी डी, सॉरी एन बी एन लिखा है, एन बी डी हो गया, एन बी डी। समीकरण कितना मान लिए, 2 मान लिए, समीकरण कितना मान लिए, 2 मान लिए। अब इसको मिटा दीजिए, क्या समझ आ गया आप लोगों को, इसे मिटा दीजिए। अब हम लोग आगे प्रयास कर देते हैं। अब एक तथा किससे, 2 से, 2 समीकरण मालूम हो गए, तो एक तथा 2 से, एक तथा 2 से। अब देखिए इसके दायां साइड बराबर है तो बायां साइड बराबर है, या तो बायां साइड बराबर हो तो दायां साइड बराबर हो जाता है, या दायां साइड बराबर हो तो बायां साइड बराबर हो जाता है। ये एन बी डी बराबर है तो ये हो जाएगा ए बी एन बराबर 1 कोना, यहाँ से फिर प्लस हटा के कोना ए बी एन बराबर कोना एफ बी सी, ये हो गया बराबर एक दूसरे के। अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, एफ बी सी हो गया बराबर। अब इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, समीकरण 3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 3 मान लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे इसको, तो अब देखिए एक होता क्या है, देखिए अब इसमें देखिए पीसी जो है ए बी के समांतर है कि नहीं, अगर इसको इधर बढ़ा दिया जाए तो ये एक दूसरे के समांतर होगा कि नहीं होगा, या इसको उठा के यहाँ पे लाए तो इसके समांतर है कि नहीं है, यानी ये समांतर होता है, यानी ए बी है तो ये पी सी है, एक दूसरे समांतर है, यहाँ पे लिख देंगे ए बी समांतर पी सी, ए बी समांतर पी सी। इतना समझ आ गया। देखिए यहाँ पे देखिए ए बी और एन जो संगत है, किसके संगत है, ए बी एन की संगत है, एफ सी बी के संगत है। तो ये देखिए इस तरह से रेखा हुआ इस तरह से, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, ठीक है, ए बी है, यहाँ पे एन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे एफ है कि नहीं, एफ है। तो देखिए यहाँ पे एफ सी बी यानी ये जो संगत हुआ, यहाँ ये कोण जो है इस कोण के क्या कहलाएगा, संगत हुआ। ये वाला कोण जो आई इसके संगत है। देखिए ये कोण, ये वाला कोण जो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, 2 किसके संगत है, 4 के संगत है। तो इसी तरह से यहाँ पे ऐसे होगा, देखिए ए बी एन संगत एफ बी सी, सॉरी एफ सी बी कोना ए बी एन बराबर संगत कोना एफ सी बी। देखिए इस तरह से यानी ये कोण जो है, ये कोण इस कोण के क्या संगत है, क्या संगत है। यहाँ पे सी है, इसको मिटा दीजिए बताते हैं, यहाँ पे सी है और यहाँ पे इसको मिटा दीजिए बताते हैं, इसमें ये रहेगा, इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए। यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे सी है। देखिए ये जो है ये कोण, ये वाला कोण दिख रहा है ना, ये वाला कोण, ये कोण जो है, ये कोण इस कोण के संगत, एक दूसरे के संगत लग रहा है कि नहीं लग रहा है, एक दूसरे के जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो इस कोण के संगत है, ठीक है। तो वही चीज हो गया। अब जो समीकरण क्या मान लेंगे, 4 मान लेंगे, समीकरण
छोटा छोटा करिए, इसको 4 मान लिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए ए बी एन दोनों बाएं से बराबर है कि नहीं है, बाएं से बराबर है, दाएं से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कोना एफ बी सी बराबर कोना एफ सी बी, ये हो गया इस तरह से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं है। अब देखिए जब ये हो गया तो देखिए त्रिभुज बी सी है, त्रिभुज क्या है, बी सी एफ है, बी सी एफ, ये जो त्रिभुज है बी सी एफ या एफ बी सी बोलिए, बात क्या बराबर है, बी सी एफ बोलिए या एफ बी सी बोलिए, बात क्या बराबर है। तो ये त्रिभुज जो है देखिए अब बताते हैं हम लोग को, त्रिभुज बी सी एफ या एफ सी बोलिए, बी एफ सी बोलिए या कुछ जो भी कुछ बोलिए, बी सी एफ बोलिए, इसको इस त्रिभुज इसको बहुत तरीके से पढ़ सकते हैं। ये बी एफ सी है, इसको एफ बी सी बोलिए, इसको 1 इसको 2 इसको 3 बोलिए, यानी पहला बार इसको बोलिए, दूसरा बार इसको बोलिए, तीसरा बार इसको, यानी इसे बी एफ सी भी बोल सकते हैं या एफ बी सी भी बोल सकते हैं या सी बी एफ भी बोल सकते हैं या बी सी एफ भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। तो इसको कुछ भी बोल सकते हैं लोग, धीरे से लिख सकते हैं। तो एफ बी सी जो है एक कौन त्रिभुज है, एफ बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एफ बी सी कौन त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सी त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी आप समद्विबाहु भी ये मान लीजिए कौन सा त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। जिस त्रिभुज के दो भुजा क्या हो बराबर हो तो वो त्रिभुज है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, समद्विबाहु है। ये भुजा बराबर, कोई भी दो भुजा क्या है, बराबर होनी चाहिए, तो कोई त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब देखिए जब ये इसका दो भुजा बराबर, कौन सा भुजा बराबर होगा बताइए, तो एक होगा एफ सी और कौन सा भुजा होगा, बी एफ बराबर होगा, एफ सी और कौन बराबर होगा, बी एफ बराबर होगा, एफ सी और बी एफ, क्योंकि ये क्या कर्म की तरह लग रहा है, तो एफ सी और कौन बराबर होगा, बी एफ बराबर होगा, एफ सी नहीं बी एफ बराबर एफ सी। समीकरण 105 मान लीजिए, समीकरण क्या मान लीजिए, 5 मान लीजिए, बी एफ बराबर एफ सी हो जाएगा। अब हमें बी एफ बराबर एफ सी हो गया, अगर हम बिंदु को और बी बिंदु को पी के बहुत ही निकट लाते हैं, देखो जिस तरह से हम लोग किसमें लिखे थे, तो अवतल में लिखे थे, ये बी बिंदु है, इसको बहुत ही निकट इसके पास लाए देते हैं, तो ये वाला भुजा जो है, ये वाला भुजा इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये जितना बड़ा ये भुजा होगा उतना बड़ा ये भुजा होगा कि नहीं होगा, सब बताइए। तो देखिए हम लोग लिखेंगे, यदि बिंदु बी को बिंदु पी के बहुत ही निकट हो तो, बहुत ही निकट हो तो, अब ये बहुत ही निकट कब होगा, देखिए इससे मान लीजिए वृत्त है, यहाँ पे क्या मध्य बिंदु है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सब का लंबाई क्या होगा, बराबर क्या होगा, यहाँ बी है, यहाँ पी है, यहाँ एफ है, यहाँ सी है, मान लो कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पे आर मान लीजिए, तो जितना बड़ा बी है उतना बड़ा पी है, उतना बड़ा आर है उतना बड़ा सी है, तो इसको यहाँ पे लाएंगे तो उतना ही बात बराबर है कि नहीं होगा, इसको यहाँ लाएंगे तो बात बराबर होगा कि नहीं होगा, तो वही हम समझाने का प्रयास कर रहे थे। तो ये इसके निकट हो जाएगा, तो अब क्या होगा, तो ये बी एफ जो है पी एफ के बराबर हो जाएगा, ये बी एफ जो है, ये बी एफ पी एफ के क्या बराबर है, ई वाला रेखा जो ये वाला रेखा ये यहाँ, इसको उठा के यहाँ पे लाए तो बराबर होगा कि नहीं होगा, बताइए। ये जो रेखा देखिए, ये जो एफ से रेखा, यहाँ पी है, यहाँ एफ है, यहाँ बी है, इस यहाँ पे हम बताए अभी ये वृत्त है, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ ये मध्य बिंदु है, यहाँ पी है, यहाँ बी है, ये एफ है, इसको उठा के अगर यहाँ पे ला दे, इसको उठा के यहाँ पे ला दे, तो जितना बड़ा ये होगा उतना बड़ा ये भी होगा कि नहीं होगा, उससे इसको यहाँ पे लाएंगे, अब ये यहाँ से उठ के कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ, तो बी होगा कि नहीं होगा, जितना बड़ा बी एफ है उतना बड़ा पी एफ भी तो है, जितना बड़ा बी एफ है उतना बड़ा पी एफ है। अब यहाँ पे ये लिख सकते हैं हम लोग कि बी एफ बराबर पी एफ, इसको समीकरण 5 मान लीजिए, सॉरी 6 मान लीजिए, क्या मान लीजिए 100। अब यहाँ पर हम इसको हल कर देते हैं, 5 तथा 6 से, 5 तथा कितना से 6 से, 5 तथा 6 से। अब इसमें देखिए इसमें भी बी एफ बराबर है, तो एफ सी बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ बराबर है, सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा, सी एफ बराबर पी एफ हो गया। अब जब सी एफ बराबर पी एफ हो गया, जब सी एफ बराबर क्या हो गया, पी एफ, यानी सी एफ बराबर ये सी एफ बराबर ये पी एफ हो गया, है ना, सी एफ बराबर क्या होगा, पी एफ हो गया, ये पूरा इसके बराबर क्या हो जाएगा पूरा। अब बताइए सी एफ बराबर पी एफ हो गया, जो सी एफ बराबर पी एफ हो गया, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो सी एफ बराबर ये सी एफ जो है पी एफ के बराबर हो गया।
अब लिख सकते हैं हम लोग ना कि पी सी बराबर सी एफ प्लस, इसीलिए क्या लिख सकते हैं, इसीलिए पी सी यानी ये पूरा बराबर ये पी एफ प्लस सी एफ, पी एफ प्लस सी एफ या एफ सी, पी एफ प्लस सी एफ दिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक यानी पी और सी के बराबर हो जाएगा। इतना जो इतना होगा कि नहीं होगा, यानी ये पूरा है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे सी है, ये पूरा पी सी के बराबर इस इतना को जोड़ देते हैं, यानी आधा आधा को जोड़ देते हैं तो पूरा एक होगा कि नहीं होगा। तो ये हम समझाने का प्रयास कर रहे थे। अब यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए पी एफ जो है सी एफ के बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे पी सी बराबर पी एफ प्लस पी एफ, पी एफ प्लस सी एफ किसके बराबर है, सी एफ जो है पी एफ के बराबर, यहाँ पे पी एफ लिख सकते हैं, पी एफ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, पी एफ हो गया। अब यहाँ पे पी सी, अब पी सी किसके बराबर है, यहाँ पे देखिए हम बता दिए पहले, पी सी जो है किसके बराबर है, आर के बराबर है, तो यहाँ हो जाएगा आर बराबर। यहाँ पे देखिए ये पी एफ किसके बराबर है, पी एफ, तो पी एफ किसके बराबर है, यहाँ पे लिख दिया 2f हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2pf, एक पी एफ दो पी एफ। अब यहाँ पे आर बराबर ये पी एफ किसके बराबर है, पी एफ स्मॉल आर के यानी छोटा आर के, बताया था शुरू में छोटा आर के बराबर है, ये जो है ये छोटा आर के बराबर, छोटा एफ के बराबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2f। अब जब 2f हो गया तो f बराबर पूछ रहा है, f बराबर तो ये 2 बट्टा में आ जाएगा, तो r बट्टा कितना हो जाएगा 2, ये हो गया प्रूव्ड, क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। और यहाँ तक पूछा r बराबर 2f, तो यहाँ तक प्रूव कर दीजिएगा, कर दीजिए यहाँ तक हो जाएगा प्रूव। तो आई होप आप लोगों को क्या हो गया, समझ में आया होगा अच्छे से और बारीकी समझे। जिस तरह से अवतल दर्पण है उसी तरह से उत्तल दर्पण भी है, ये तो आप लोग पता ही है। जिस तरह से अवतल में लिखे हुए थे, माना कि हमें एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव पी है, ध्रुव ये क्या है पी है, और वक्रता केंद्र क्या है सी है, वक्रता केंद्र कौन सा है सी है, यहाँ पर वक्रता केंद्र सी। और उसके बाद जो उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष ओसीपी, वो किसके ओसीपी ओ सी और पी, ओसीपी के समांतर क्या खींचे, ओपीसी लिखिए, ओसीपी की बात इसके समांतर निकट है। परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, जो सी को किससे मिला दिया, बी से मिला दिया, सी को बी से मिला दिया, सी को बी से मिला दिया, मिलाते हुए अंत तक बढ़ा दिया, मिलाते हुए अंत तक बढ़ा दिए, जो अभिलंब है। तो हमें साबित करना है, फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। तो हमें साबित करना है कि f बराबर r/2, तो प्रूफ है होना ए बी एन बराबर होना एन बी डी, ठीक है। जो प्रकाश के परावर्तन के नियम से I बराबर होता है r के, तो ये कोण बराबर हो गया इस कोण के, ठीक है। समीकरण 1 मान लिए। अब कोण एफ बी सी बराबर सम्मुख कोण एन बी डी, हम बता चुके हैं सम्मुख कोण कौन सा होता है, ये क्या होता है सम्मुख कोण होता है, यानी ये कोण के सम्मुख क्या होता है, सम्मुख होता है, क्या दोनों को एक दूसरे के सम्मुख होता है। ये कोण इस कोण के सम्मुख होगा, ये कोण इस कोण के सम्मुख होगा, ये कोण इस कोण के सम्मुख होगा, ठीक है। यहाँ सम्मुख हो गया, समीकरण 2 एक तरह से ये दोनों बराबर है, सॉरी ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर हो गया, ठीक है। अब ए बी समांतर पीसी, ये पीसी जो है ए बी के क्या है समांतर है। अब देखिए ए बी एन बराबर संगत कोण एफ सी बी, ए बी एन बराबर संगत कोण क्या है एफ सी बी, तो हम बताए थे संगत क्या होता है, ये जो है ये कोण ये इस कोण की क्या संगत है, ये कोण जो है इस कोण की क्या है संगत है, और ये नीचे वाला कोण जो है इस नीचे वाला कोण संगत है, ये नीचे वाला कोण ये नीचे वाला कोण के संगत होते हैं, ठीक है। तो ये दूसरे क्या हो गया संगत हो गया, तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए कोण 3 तथा 4 से, सॉरी यहाँ पे एक चीज हम भूल गए, 3 तथा 4 से, अब दोबारा नहीं समझ, 3 तथा 4 से, तब ना यार, तब ने ये जो है ये जो है ए बी एन बराबर हो गया, तो एफ बी सी बराबर एफ सी बी हो गया। 3 तथा 4 से यहाँ पर लिख दीजिएगा आप लोग। और देखिए आप त्रिभुज ए बी सॉरी बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जब समद्विबाहु त्रिभुज होता है बी सी एफ, ये वाला त्रिभुज ये वाला समद्विबाहु त्रिभुज है। जब समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि दो भुजा बराबर होता है और एक भुजा अलग होता है, तो दो भुजा बराबर होता है, तो जो कोण भुजा एफ भुजा और बी एफ भुजा और एफ सी भुजा बराबर है, यानी एफ सी और बी एफ जो बराबर है एक दूसरे के। आप क्या करेंगे हम लोग, जब यदि बिंदु पी के क्या बहुत ही निकट हो, तो जब बिंदु बी को पी के निकट ले आएंगे, बी को किसके निकट ले आएंगे, पी के नजदीक, निकट में क्या तो नजदीक ले आएंगे, तो ये एफ पी जो है पी एफ ये बी एफ के बराबर हो जाएगा। ये यहाँ से उठकर ये वाला रेखा जो ये वाला रेखा इसको उठा कर लाएंगे यहाँ तक, तो ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 6 और 5 तथा 6 से, 5 तथा 6 से, तो 5 सी एफ बराबर पी एफ, यानी ये बी एफ बराबर है, तो पी एफ और सी एफ बराबर हो जाएगा, तो सी एफ बराबर पी एफ, तो पी एफ। अब इसीलिए पी सी बराबर पी एफ प्लस सी एफ, पी एफ प्लस सी एफ, पी सी बराबर पी एफ और पी एफ। देखिए सी एफ जो है किसके बराबर है पी एफ के, तो इसके जगह इसको लिखो या इसके जगह इसको लिखो, तो पी एफ है यहाँ पे, सी एफ की जगह पी एफ लिख दिए, तो यहाँ पे 2 पी एफ हो गया। पी सी क्या है पूरा आर है कैपिटल आर, और पी एफ क्या है स्मॉल एफ है,
तो स्मॉल एफ हो गया यहाँ पे पी मिलेगा, तो आर बराबर 2 था, इसलिए एफ बराबर ये बट्टा में चला गया तो आर बटा 2 प्रूव्ड हो गया। कभी कभी यहाँ तक पूछ देता है, कभी कभी यहाँ तक। आई होप आप लोग समझे। अगर आप लोग नए आए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। इसको नोट कर लीजिए।